नमस्कार दोस्तों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पे कुछ क्वेश्चंस, जिससे हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ईसीटी? ईसीटी क्या है? इट इज एन प्रोसीजर वेयर यूफोरिया इज इंड्यूस्ड, a state of catatonia is induced, a state of patientmal seizure induced. It is the induction of grand mal seizures by placing electrodes on bitemporal region. यानी कि ईसीटी क्या है? तो आपको पता ही है ईसीटी क्या है। इट इज़ द इंडक्शन ऑफ ग्रैंड मल सीजर्स बाय प्लेसिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन बाइटेम्पोरल रीजन। यानी कि इसमें ग्रैंड मल सीजर्स उत्पन्न किए जाते हैं बाइटेम्पोरल रीजन पर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करके, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है। डीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। ग्रैंड मल सीजर्स मतलब टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। टॉनिक का मतलब स्टिफनिंग होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है मसल्स का। क्लोनिक यानी जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं। तो ये टॉनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं और इनका ड्यूरेशन रहता है 0.5 to 1 सेकेंड के लिए। इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित किया जाता है। 70 से 130 वोल्ट का करंट प्रभावित किया जाता है। 200 से 1600 मिली एम्पियर का करंट की फ्रिक्वेंसी रहती है। ठीक है, पेटिटमल सीजर्स इसमें उत्पन्न नहीं होते। पेटिटमल सीजर्स एपिलेप्सी में होते हैं। इनको एब्सेंस सीजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर ट्रू अबाउट ईसीटी? 40 to 60 वोल्ट 2 सेकेंड 50 मिली एम्पियर, 80 to 90 वोल्ट 0.01 सेकेंड 5 मिली एम्पियर, 120 to 150 वोल्ट 3 मिनट 150 मिली एम्पियर, 90 to 120 वोल्ट 0.7 सेकेंड 600 मिली एम्पियर। तो इसके अंदर क्या कितना वोल्ट का करंट प्रोवाइड किया जाता है, क्या फ्रिक्वेंसी रहती है, कितने सेकेंड तक रखते हैं, और कितने मिली एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें मेनली 70 से 130 की रेंज में वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं और 200 से 1600 मिली एम्पियर का करंट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आधा से 1 सेकेंड के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 90 to 120 वोल्ट 0.7 सेकेंड और 600 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर ईसीटी एट 9 AM is discovered eating breakfast at 8 AM. Which of the most appropriate nursing action? तो इसका appropriate nursing action क्या होगा? The nurse notify the client's physician of situation and cancel the ECT. Nurse remove the breakfast tray, assist the client to the ECT treatment room. The nurse allows the client to finish breakfast and reschedule ECT for 10 AM. The nurse increase client fluid intake to facilitate the digestive process. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा कि नर्स नोटिफाई द क्लाइंट्स फिजिशियन एंड कैंसिल द ईसीटी, क्योंकि उसने क्या कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो ईसीटी में कंडीशन क्या होती है, एनबीएम फॉर 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे तक एनबीएम रखना होता है। अगर 4 से 6 घंटे एनबीएम नहीं है तो उसकी ईसीटी को हम रीशेड्यूल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नोन टू हैव बेस्ट रेस्पॉन्स टू ईसीटी? तो ईसीटी के इंडिकेशंस की बात करें तो ईसीटी के इंडिकेशंस में अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी, सिंपल सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, ओसीटी। तो ईसीटी मेनली रिकमेंड की जाती है तो डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशंस में, सुसाइड टेंडेंसी हो या सीजोफ्रेनिया में भी सिंपल और हेवेप्रेनिक के अलावा अदर सीजोफ्रेनियाज में मैंने इंक्लूड की जाती है। मैनिया के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, इन कंडीशंस में ईसीटी रिकमेंड की जाती है। तो इसका आंसर सबसे एक्यूरेट आंसर होगा डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट रेस्पॉन्स टू ईसीटी इज सीन इन? किसमें बेस्ट रेस्पॉन्स दिखाई देगा? कैटाटोनिक, पैरानॉइड, हेवेप्रेनिक या सिंपल सीजोफ्रेनिया? तो कौन से सीजोफ्रेनिया में बेस्ट रेस्पॉन्स इसका दिखाई देगा? सिंपल और हेवेप्रेनिक सीजोफ्रेनिया में इसका सबसे कम इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता ही नहीं है। तो इसका आंसर हो कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ईसीटी इज? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन दो तरीके के होते हैं। तो इसमें आंसर देखते हैं, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ओल्ड एज और इंक्रीज आईसीपी। तो जितने भी ईसीटी के कॉन्ट्राइंडिकेशन से मेनली होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम या
नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो तो उस टाइम पे ईसीटी को नहीं यूज करते। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और ओल्ड एज कोई इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ रहा है, ब्रेन ट्यूमर है या आर्टिफिशियल पेसमेकर है, मैकेनिकल इम्प्लांट लग रहे, तो उस केस में ईसीटी बिल्कुल भी नहीं की जाती है। अगर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो रिसेंट एमआई, स्ट्रोक, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, अगर एज बच्चा है 14 ईयर्स से कम एज का है तो नहीं करते, या एपिलेप्सी है उसको तो उस केस में भी अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो ही ईसीटी की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ईसीटी? ईसीटी के लिए क्या ट्रू है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेन ट्यूमर, रिक्वायर्ड 70 वोल्ट से ज़्यादा करंट, ट्रीटमेंट फॉर मेजर डिप्रेशन, ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। ब्रेन ट्यूमर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, 70 वोल्ट से ज़्यादा का करंट चाहिए होता है, ट्रीटमेंट मेजर डिप्रेशन में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज डिहाइड्रेशन, एमनेसिया, डिमेंशिया, फ्रैक्चर। तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है ईसीटी का एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया होता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रोसीजर कुछ टाइम के लिए वो भूल जाता है उस प्रोसीजर के टाइम की मेमोरी को, तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। कन्फ्यूजन भी हो सकता है, फ्रैक्चर के चांसेस आजकल कम रहते हैं, तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है एमनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस मेमोरी डिस्टर्बेंस इज सीन विद यूनिलैटरल ईसीटी, डायरेक्ट ईसीटी, बाइलैटरल ईसीटी, मॉडिफाइड ईसीटी। तो आजकल मेनली ईसीटी होती है, बाइलैटरल ईसीटी होती है, जिसमें दोनों तरफ बाइटेम्पोरल रीजन पर इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं। यूनिलैटरल ईसीटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स एक ही साइड प्लेस किए जाते हैं, टेम्पोपेराइटल, फ्रंटोपेराइटल ऐसे रीजन्स पर इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेमोरी डिस्टर्बेंस, एमनेसिया के चांसेस कम रहते हैं, तो इसका आंसर होगा यूनिलैटरल ईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ यूनिलैटरल ईसीटी। क्या क्या एडवांटेज, जैसे अभी क्वेश्चन आया उसी के हिसाब से। मोर इफेक्टिव फ्रॉम बायलेटरल ईसीटी, बायलेटरल ईसीटी से कम ही इफेक्टिव है यूनिलैटरल ईसीटी, प्रिफरली बायलेटरल ईसीटी ही की जाती है। मोर प्रिफरेबल इन सीजोफ्रेनिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेस नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स रिक्वायर्ड, ऐसा भी नहीं है। जो साइकिल्स बायलेटरल में होते हैं उतना ही यूनिलेटरल में होते हैं। लेस कन्फ्यूजन एंड एमनेशिया, तो ये आंसर हो सकता है लेस कन्फ्यूजन एंड एमनेशिया, क्योंकि एक ही साइड, एक ही रीजन में इलेक्ट्रोड प्लेस किए जा रहे हैं, दोनों तरफ बाई टेम्पोरल रीजन पर प्लेस नहीं किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमीडिएटली आफ्टर ईसीटी इन विच पोजीशन शुड ए नर्स प्लेस द क्लाइंट? ईसीटी के बाद कौन सी कंडीशन में प्लेस करना चाहिए क्लाइंट को? तो कोई भी प्रोसीजर है उसके बाद उसको साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। ऑन हिज और हर साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, सेमी पोलर पोजीशन टू प्रमोट ऑक्सीजन, टेंडनबर्ग पोजीशन टू प्रमोट ब्लड फ्लो, प्रोन टू प्रिवेंट एयरवे ब्लॉकेज। तो इसका आंसर होगा ऑन हिज और हर साइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। साइड लाइन पोजीशन दिए जाएंगे ताकि उसके जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस है उनका एस्पिरेशन नहीं हो पाए, क्योंकि इसमें हमने उनको उसको एनेस्थेसिया दिया है, मसल रिलैक्सेंट दिया है। तो ये था आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।